ये कैरेकाल की 816 है, जो बेसिकली कैरेकाल की 5.56 राइफल है और यूएई के अंदर बनी है। बिल्ड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड, लेकिन डिफरेंस बिटवीन इस AR-15 और इस AR-15 ये है कि ये डायरेक्ट गैस इम्पिंजमेंट। इसके अंदर गैसेस एक पाइप के थ्रू आती हैं, बोल्ट हेड कैरियर के अंदर जाती हैं, अंदर जाके बोल्ट हेड कैरियर और बोल्ट हेड के दरमियान में आके उसको धकेलती हैं। जब कैरियर पीछे जाता है तो पीछे जाने की वजह से कैम पिन रोटेट हो जाती है और कैम पिन रोटेट होने की वजह से, मतलब ये लॉक पोजीशन है, गैसेस पाइप के थ्रू इधर गैस पोर्ट से आई, गैस पोर्ट से आके इस पाइप के अंदर गई, पाइप के अंदर जाके इस बोल्ट हेड कैरियर के अंदर गई, कैरियर के अंदर एक पिस्टन टाइप सा एक्शन हो जाता है जिसकी वजह से कैरियर पीछे धकेला जाता है। जब कैरियर पीछे धकेला जाता है तो ये कैम पिन इस बोल्ट को रोटेट कर देती है, रोटेट करके अनलॉकिंग हो जाती है और रिमेनिंग गैस प्रेशर इसको पीछे ले जाता है। जबकि इसके अंदर ये वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर यहाँ गैस पोर्ट है और गैस पोर्ट के आगे एक पिस्टन लगा हुआ है। अभी इसको फुल खोल देते हैं, ये पिस्टन है और इस पिस्टन के अंदर देखें वहाँ से 3 गैस सेटिंग्स है, सबसे छोटी, फिर बड़ी और उससे बड़ी। अब वो इस पिस्टन को पीछे धकेलती है, मतलब ये वाला एक्शन होता है और ये पिस्टन पीछे जाके बोल्ट हेड कैरियर को, ये बेसिकली HK416 का मैकेनिज्म है। बेसिकली HK416 का तो नहीं है, HK416 के आने से बहुत पहले दुनिया के अंदर बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये SKS का मैकेनिज्म है, ये SVD ड्रैगन ऑफ का मैकेनिज्म है। बाद में नया मंजन बेचने के लिए उन्होंने ये कर दिया कि ये HK416 है। एवरीबडी थिंक्स कि HK416 में आया है, शॉर्ट स्ट्रोक बहुत पहले आ गया था, मतलब क्लैशनकोव से पहले शॉर्ट स्ट्रोक आया हुआ है। SKS इज शॉर्ट स्ट्रोक, ठीक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्ट्रोक है, उसके अंदर 2 पिस्टन्स हैं मेरे ख्याल में। हाँ, फिर ड्रैगन ऑफ के अंदर शॉर्ट स्ट्रोक है। इसके अंदर अगर आप देखें यहाँ किसी किस्म की पाइप नहीं है, गैसेस आएंगी, इस पिस्टन को पीछे धकेलेंगी, ये वाला पिस्टन इसको पीछे धकेलेगा कैरियर को धकेलने की वजह से ये कैम्पिन रोटेट होकर अनलॉक हो जाएगी और ये ड्राइव करेंगे। अभी आ जाते हैं हम इसमें। ये देखिए, ये नेटो के नॉर्मल BCG के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है, बिल्कुल मैकेनिज्म ही डिफरेंट है। नहीं हो सकता ना, मतलब आप बिल्कुल डिफरेंट हो गया। इसका कैरियर भी डिफरेंट है, इसका बोल्ट भी डिफरेंट होगा। अभी मैं खोलना नहीं चाहता, लेकिन इसका बोल्ट डिफरेंट है, ठीक है ना, ये आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन दैट साइड अगर इस पे आ जाते हैं, कैरेकाल की अगर बिल्ड क्वालिटी देख लें तो इज़ प्रिटी गुड, मतलब एक सरफेस फिनिश बहुत अच्छा है और उस पर एक अच्छी किस्म की, मेरे ख्याल पे ब्लूइंग है, मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे तो लग रही है ब्लूइंग, कोटिंग लग रही है। हाँ ब्लूइंग है, नहीं कोटिंग नहीं है, बेस फिनिश है, ठीक है, किसी किस्म का पेंट नहीं है। तो और मे दिस इज़ फॉस्फेटेड आई रेकन, तो दोनों अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ जितनी स्मूथ होती है उतनी अच्छी होती है। लेकिन बात यह है कि इन्होंने एक पूरी आर्मी एयरफोर्स नेवी को करना है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा अच्छा काम कर लेगा, एज इफ़ कि ये, मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये भी उतना ही अच्छा काम करता है। तो अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं तो ये ले लें, वरना ये काम करता है। तो बस ये आ गया। अच्छा, जो बाकी फीचर्स हैं पिस्टन पे आ गया। एक जो ज़्यादा अच्छा फीचर है ना कि ये अपर और लोअर रिसीवर के अंदर प्ले आ जाता है कुछ अर्से बाद। देखते हैं बिलाल भाई की राइफल के अंदर प्ले आई है कि नहीं। एक थोड़ा सा ये देखें, एक आना शुरू हो रहा है ये, ठीक है, ये AR की बीमारी है। दैट साइड प्ले आने की वजह से चूँकि बैरल अपर, बैरल फ्रंट साइड और रेयर साइड दोनों अपर रिसीवर पे अंदर है तो इतना बड़ा मसला नहीं आता। लेकिन जब एक दफ़ा कोई वेपन में वाइब्रेशन हो तो उसकी एक्यूरेसी इफ़ेक्ट होती है। इन्होंने ये किया हुआ है, इसके अगर नीचे देखें, इन्होंने एक पुश पेन टाइप से डाली हुई है, तो जैसे जैसे ये प्ले आती जाएगी, ये स्प्रिंग लोडेड है, तो ये स्प्रिंग लोडेड है, ये उस रिसीवर को ऊपर दबाता रहेगा। दैट साइड बाकी अगर देख लें तो ट्रिगर असेंबली AR-15 की है, टेक डाउन पिन बिल्कुल उसी तरह कैप्चर्ड हैं। ये दरम्यान में उन्होंने डाल दिया, ये AR-15 में भी आते हैं, बेसिक मिलिट्री स्टैंडर्ड में नहीं आते। यहाँ आप स्लिंग अटैच कर सकते हैं दूसरी साइड पे, तो एक अच्छा फीचर है। एडजस्टेबल स्टॉक है, ये पैड इन्होंने एक्सेसिवली थोड़ा मोटा बना दिया, मुझे पर्सनली
इतना मोटा पैड्स पसंद नहीं होते। आई मीन ये भी दुनिया इस्तेमाल कर रही है ना, कुछ नहीं होता बगैर पैड के। तो 556 वैसे भी लो रिकॉल सिस्टम है, एग्जैक्टली, इसमें ज़रूरत थी नहीं। बाकी इसकी बैरल बुल बैरल है, ठीक ठाक बुल बैरल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी 3 सेटिंग्स है, ठीक है। अभी हम आ गए हैं सबसे मोटे सेटिंग पे, इधर हमने सेट कर दिया। और एक दफ़ा हम इसको असेंबल करते हैं, पॉज करते हैं। तो जस्ट ये है इसकी 3 गैस पोर्ट की सेटिंग, एक सबसे बड़े, दूसरे नंबर और फिर सबसे छोटा। इस पे और इस पे पहली जो 2 छोटे होल्स की सेटिंग्स हैं, इस पे नेटो की 5.56 साइकिल नहीं कर रही थी और सबसे बड़े वाले पे कर रही है। तो मतलब ये सबसे छोटा सुराख है और इस पे और इस पे साइकिल नहीं हो रहा था। तो दैट्स इट। अगर आपने सबसे पहले जो भी एमुनेशन आप यूज़ करें, पहले आप देख लें कि हम कौन सा एमुनेशन इस्तेमाल करें और गैस पोर्ट की सेटिंग उसके मुताबिक कर दें। और यू शुड बी सर्टन कि किस पे। दूसरा, अगर आपने ऑटोमेटिक हो तो ऑटोमेटिक में ये इसका ख्याल रखना पड़ता है कि आपका रेट ऑफ फायर किस पे ज़्यादा हाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट शुड साइकिल, वंस रिलायबल साइकिल हैज़ बीन अचीव्ड कि जिस गैस पोर्ट सेटिंग पे, फिर ये देखना चाहिए कि उसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा हाई तो नहीं है। रेट ऑफ फायर थोड़ा लो होना चाहिए, ज़्यादा रेट ऑफ फायर इज़ अ बैड थिंग। बाकी इसका ये कॉम्बो रेल है, साइटें इसकी रिमूवेबल हैं और फोल्डिंग साइड्स हैं, तो फ्लिप अप साइड्स हैं। फ्लिप अप साइड्स हैं। तो बाकी इट्स गुड एयर, गुड क्वालिटी।